आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनैलिटी मस्ट बी इंप्लीमेंटेड बाय अ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल ओवर एंड अबोव नेटवर्क प्रोटोकॉल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान से 2-3 बार रीड कीजिए। यहां पर पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनैलिटी मस्ट बी इंप्लीमेंटेड बाय ट्रांसपोर्ट लेयर ओवर नेटवर्क लेयर। ठीक है, और चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए है रिकवरी फ्रॉम पैकेट लॉसेस, बी है डिटेक्शन ऑफ डुप्लीकेट पैकेट्स, सी है पैकेट डिलीवरी इन द करेक्ट ऑर्डर, और डी है एंड टू एंड कनेक्टिविटी। अब दोस्तों हमें पता है कि नेटवर्क जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको एंड टू एंड कनेक्टिविटी तो प्रोवाइड करनी ही होगी, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए और बी जो है रिकवरी फ्रॉम पैकेट लॉसेस एज वेल एज डिटेक्शन ऑफ डुप्लीकेट पैकेट्स, ये दोनों हम डाल सकते हैं। ये आते हैं एरर कंट्रोल के अंदर। ठीक है, और ऑप्शन सी जो है पैकेट डिलीवरी इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट। सो इन ऑर्डर डिलीवरी, दोस्तों हमने जब टीसीपी आईपी हम पढ़ रहे थे उस वक्त ट्रांसपोर्ट लेयर के या ओएसआई हम पढ़ रहे थे, उस वक्त ट्रांसपोर्ट लेयर में ये देखा होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल। ट्रांसपोर्ट लेयर वो काम करता है एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, लेकिन मस्ट फंक्शनैलिटी नहीं है। क्यों, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों हमने टीसीपी आईपी में देखा है ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक होता है टीसीपी और दूसरा होता है यूडीपी। दोस्तों यहां पर हमने देखा था दैट टीसीपी प्रोवाइड्स कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, और वो सारी ये चीजें करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, एरर कंट्रोल करता है, और ये इन ऑर्डर डिलीवरी करता है। जबकि यूडीपी जो है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और वो फ्लो कंट्रोल नहीं करता है। अगर आपका पैकेट कहीं पे लॉस्ट हो गया, बात खत्म। रिसीवर के पास कोई नॉलेज नहीं होगा और सेंडर के पास भी कोई नॉलेज नहीं होगा, और यूडीपी में आउट ऑफ डिलीवरी भी हो सकती है, राइट। तो अगर ये 3 चीज मैंडेटरी होती, ये 3 चीज मस्ट होती, तो यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम नहीं करता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन ये दोनों ही टीसीपी और यूडीपी दोनों ही एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। एंड टू एंड कनेक्टिविटी मतलब प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी मतलब मुझे ऐसा पता चलना चाहिए कि भाई सोर्स की इस वाली प्रोसेस से डेस्टिनेशन की इस वाली प्रोसेस तक डेटा पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए सोर्स पोर्ट एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस चाहिए, और ये दोनों ही टीसीपी और यूडीपी दोनों ही सोर्स पोर्ट एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस अपने हेडर में रखते हैं, राइट। सो मस्ट फंक्शनैलिटी इज नथिंग बट एंड टू एंड कनेक्टिविटी। दिस इज द मस्ट फंक्शनैलिटी विच मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। ये 3 मस्ट फंक्शनैलिटी नहीं है, यूडीपी डज नॉट प्रोवाइड इट, राइट। और यहां पर हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहे हैं, टीसीपी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो माय आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट है दोस्तों, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ओएसआई प्रोटोकॉल लेयर और सब लेयर एंड इट्स फंक्शनैलिटी द इनकरेक्ट पेयर इज। दोस्तों यहां पर हमें इनकरेक्ट पेयर चूज करनी है, ठीक है। कई बार दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी मत कीजिए, राइट। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई नीचे गए दिए ऑप्शंस में से आप फॉल्स टिक कीजिए। अब कुछ बच्चे ट्रू टिक करके आते हैं, यहां पर इनकरेक्ट पेयर को चूज करने को बोला है, राइट। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है नेटवर्क लेयर एंड राउटिंग। हाँ, तो नेटवर्क लेयर परफॉर्म्स राउटिंग। हमें क्या करना है, लेयर दिया गया है और उसकी फंक्शनैलिटी दी गई है। हाँ, तो नेटवर्क लेयर परफॉर्म्स राउटिंग। बी जो है डेटा लिंक लेयर एंड बिट सिंक्रोनाइजेशन। अब दोस्तों ये जो बिट सिंक्रोनाइजेशन है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिकल लेयर। डोंट गेट कंफ्यूज विथ बिट स्टफिंग बाइट स्टफिंग ऑफ डेटा लिंक लेयर। दोस्तों बिट स्टफिंग बाइट स्टफिंग जो है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बिट सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स बिट स्टफिंग बाइट स्टफिंग, फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा लिंक लेयर की। लेकिन बिट सिंक्रोनाइजेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय फिजिकल लेयर। बिट सिंक्रोनाइजेशन किस तरह से, तो वो जो चीज़ आती है ये ग्राफ, राइट, एनकोडिंग, डिफरेंट एनकोडिंग टेक्निक्स, मैनचेस्टर एनकोडिंग, डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग, राइट, ये सारी फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो
इनकरेक्ट पेयर हमें चूज करनी थी, मेरा आंसर होगा बी। सी को देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एंड टू एंड कनेक्टिविटी। यस, ये तो चाहिए ही, दैट इज मस्ट फंक्शनलिटी दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। डी इज द मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर एंड चैनल शेयरिंग। यस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल परफॉर्म्स चैनल शेयरिंग। एक चैनल है, उसमें काफ़ी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो किस डिवाइस को ये मीडिया मिलेगा एक्सेस करने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए, वो डिसाइड कौन करता है, मीडिया एक्सेस लेयर, ताकि कंजेशन ना हो, दो डिवाइस के सिग्नल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड ना हो। ठीक है, सो माय आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, द रिसोर्सेज नीडेड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एंड सिस्टम्स आर रिजर्व्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द सेशन बिटवीन एंड सिस्टम्स इन। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, बोथ ऑफ द अबोव और नन ऑफ द अबोव। दोस्तों हमें पता है कि ये चीज़ किस में होती है, सर्किट स्विचिंग में। सर्किट स्विचिंग में दो एंड डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्शन होता है उसमें रिसोर्सेज रिजर्व्ड रहते हैं, मतलब रिसोर्सेज माने बैंडविड्थ गिन लो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बैंडविड्थ रिजर्व रहती है, बीच में और कोई भी डिवाइस बैंडविड्थ को यूज़ करना चाहेगा, उस लिंक को यूज़ करना चाहेगा, उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। जबकि पैकेट स्विचिंग में यह नहीं होता है, दो डिवाइसेस के बीच में यू कांट फिक्स द बैंडविड्थ। अगर दूसरी कोई डिवाइस वहाँ पर डेटा भेजना चाहती है, भेज सकती है। आपके कुछ पैकेट्स यहाँ से होकर के जाएंगे, दूसरी डिवाइस के भी पैकेट वहाँ से होकर के उस लिंक से होकर के जाएंगे। ये चीज़ पैकेट स्विचिंग में पॉसिबल है, राइट। सो द रिसोर्सेज नीडेड फॉर द कम्युनिकेशन आर रिजर्व्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द सेशन, दैट इज डन इन सर्किट स्विचिंग, not in packet switching. So my answer will be B. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढने को बोला गया है। ऑप्शन ए, पैकेट स्विचिंग लीड्स टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ रिसोर्सेज देन सर्किट स्विचिंग। तो हाँ, ये सही बात है। सर्किट स्विचिंग में ये दो डिवाइस के बीच में, ये जो दो डिवाइस है इनके बीच में जो कनेक्शन है, इसकी बैंडविड्थ फिक्स की गई है। अब मान लो ये दो डिवाइस कुछ कम्युनिकेशन नहीं कर रही है, कुछ ट्रांसमिशन नहीं कर रही है, तो यहाँ पर ये कोई दूसरी डिवाइस है, इसको भी ये लिंक यूज़ करनी है, वो नहीं कर पाएगा। ये जो बैंडविड्थ है वो वेस्ट हो गई, जबकि पैकेट स्विचिंग में ये शेयर हो पाएगी, राइट। सो दिस इज ट्रू। बी, पैकेट स्विचिंग रिजल्ट्स इन लेस वेरिएशन इन डिले देन सर्किट स्विचिंग। अब दोस्तों यहाँ कहीं गलती है। दोस्तों सर्किट स्विचिंग में एक पाथ फिक्स होता है, राइट। ये है मेरी डिवाइस, ये है मेरा डेस्टिनेशन, और ये मेरा पाथ है। मान लो यहाँ से होकर के कुछ यहाँ से होकर के कुछ यहाँ से होकर के जाएगा। तो सर्किट स्विचिंग में ये पाथ फिक्स होता है, सारी डिवाइसेस रिजर्व्ड होती है, सारे रिसोर्सेज रिजर्व्ड होते हैं, और इसी पाथ में मेरे जो पैकेट्स है, मेरे डेटाग्राम है, वो ट्रैवल करेंगे और कोई पाथ में ट्रैवल नहीं करेंगे। तो सभी जो पैकेट और इन ऑर्डर डिलीवरी होने वाली, तो सभी पैकेट्स के लिए जो डिले लगेगा दैट वुड बी सेम। वेयर एज इन पैकेट स्विचिंग मेरे राउटर को चेक करना होता है, राइट। देयर इज पाथ फिक्स नहीं है। पैकेट स्विचिंग का एक जो टाइप है डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग, उसमें पाथ फिक्स नहीं होता है, राइट। राउटर को चेक करना पड़ता है, भाई मैं इस पैकेट को कौन से पाथ से भेजूँ, मैं यहाँ से भेज सकता हूँ, मैं यहाँ से भेज सकता हूँ, उसको चेक करना पड़ता है। हर एक पैकेट के लिए चेक करना पड़ता है, उसमें डिले लगता है, और वो डिले वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर ये, और मतलब एज कंपेयर टू सर्किट स्विचिंग दैट डिले वुड बी लार्जर, राइट। सो देयर इज लेस वेरिएशन इन डिले, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पैकेट स्विचिंग में ज़्यादा डिले होता है, और डिले में वेरिएशन भी ज़्यादा होता है हर एक पैकेट के लिए इन पैकेट स्विचिंग एज कंपेयर टू सर्किट स्विचिंग। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन सी है, पैकेट स्विचिंग रिक्वायर्स मोर पैकेट पर पैकेट प्रोसेसिंग देन सर्किट स्विचिंग। तो ये बात सही है, हाँ, क्योंकि हर एक पैकेट के लिए अगर डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग वाली टेक्नोलॉजी है, तो हर एक पैकेट के लिए चेक करना पड़ेगा, भाई इस पैकेट को मैं कौन से रूट से भेजूँ, राइट। जबकि सर्किट स्विचिंग में ये चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि पहले एक बार पाथ फिक्स हो गया, उसके बाद वही पाथ से मेरे सारे पैकेट जाएंगे। ऑप्शन डी, पैकेट स्विचिंग कैन लीड टू रीऑर्डरिंग अनलाइक इन सर्किट स्विचिंग। तो ये बात भी सही है। इन पैकेट स्विचिंग माय पैकेट्स में गो इन एनी ऑर्डर एंड मे रीच टू द डेस्टिनेशन इन एनी ऑर्डर। तो एट डेस्टिनेशन साइड
रीऑर्डरिंग मस्ट बी परफॉर्म्ड, राइट? तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। माय आंसर वुड बी ऑप्शन बी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स ढूंढने को बोला गया था। अगला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द पैकेट स्विच नेटवर्क यूजेस द फॉलोइंग प्रिंसिपल। कौन सा है? ऑप्शन ए है स्टॉप एंड वेट, बी स्टॉप एंड फॉरवर्ड, सी स्टोर एंड फॉरवर्ड, डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों कौन सा आएगा? स्टोर एंड फॉरवर्ड। ये जो पैकेट स्विच नेटवर्क है और या तो फिर मैसेज स्विच नेटवर्क है, ये सारे स्टोर एंड फॉरवर्ड कंसेप्ट पे चलते हैं। स्टोर एंड फॉरवर्ड मतलब क्या कि मेरी जो दो एंड डिवाइस है उनके अलावा जितनी भी मेरी बीच में नेटवर्किंग डिवाइसेस है वो क्या करेगी? मेरे पैकेट को स्टोर करेगी, कुछ डिसीजन कुछ उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगी और फिर उसे फॉरवर्ड करेगी। वापस दूसरी डिवाइस स्टोर करेगी, प्रोसेसिंग करेगी और फॉरवर्ड करेगी। ये चीज़ दोस्तों दोनों में होती है, हमने देखा है, मैसेज स्विचिंग में भी होती है और पैकेट स्विचिंग में भी होती है। ठीक है, सो माय आंसर विल बी स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टॉप एंड फॉरवर्ड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, और स्टॉप एंड वेट तो एक अलग ही प्रोटोकॉल है, फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल है, एल्गोरिदम है डेटा लिंक लेयर का, राइट? तो ये चीज़ टोटली डिफरेंट है, राइट? सो माय आंसर इज सी, स्टोर एंड फॉरवर्ड। नेक्स्ट, when a datagram travels from source to destination, which of the following address changes at every hop? Option A IP address, B pod address, C physical address, D none of the above. तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन आएगा? आंसर आएगा फिजिकल एड्रेस। हमने देखा है ये जो फिजिकल एड्रेस है, दैट फिजिकल एड्रेस चेंजेस एट एवरी होप। हमारा जो मैक एड्रेस होता है, राइट, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, हर एक होप पे चेंज होता है, जबकि आईपी एड्रेस और पॉड एड्रेस सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं, राइट? सो माय आंसर विल बी फिजिकल एड्रेस। एंड द लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर प्रोवाइड्स प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी? ये दोस्तों हमने काफ़ी बार देखा, राइट? दिस प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इज नथिंग बट एंड टू एंड डिलीवरी। चाहे मैं इसे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी बोलूँ या एंड टू एंड डिलीवरी बोलूँ, दोनों ही एक ही चीज़ हुई, राइट? और ये कौन प्रोवाइड करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चंस। थैंक यू।